हेलो दोस्तों, आप लोगों का सबसे पहले एक कमाल का वेलकम करते हैं आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। खास बात यह है, एनसीईआरटी हाईलाइट करते हुए चलेंगे। हाईलाइट करने का मतलब मैंने पेज नंबर बता दिया है और आप सब किताब देख सकते हैं चाहे तो, वरना सारी बातें तो मैंने यहाँ कवर कर ही रखी हैं। तो कॉपी पेन निकालो और नोट बनाना चालू करो। ठीक है, नोट बनाना चालू करो आप। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में देखो, अगर आपके पास एल्किल ग्रुप में एक हेलोजन लगा हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे? मोनो हेलो एल्किन। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए लिखा जाए CH3 CH2 और ये Cl, तो ये क्या होगा आपका? मोनो हेलो एल्किन। और ये मोनो हेलो एल्केन क्यों होगा? क्योंकि भाई एक ही हेलोजन लगा हुआ है। ठीक। अच्छा, डाई हेलो एल्केन में कोई बात नहीं सर, दो हेलो एल्केन लगे होंगे। दो हेलो एल्केन नहीं बेटा, दो हेलोजन लगे होंगे, CH2 और यहाँ पर एक Cl लगा दो, यहाँ पर भी एक Cl लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डाई हेलो एल्केन। ठीक, क्योंकि दो दो हेलोजेंस लगे हुए हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हुई बात। ट्राई वाले में क्या होगा? तीन लगे होंगे, CH2 CH2 और सब में एक एक आप हेलोजन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई। बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन किसको कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, आपको अल्फा कार्बन पहचानना है। अल्फा कार्बन मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। ठीक है। अब आपको देखना है, जैसे ये वाला हेलोजन, ये हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। ये इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। अब आपको इस वाले कार्बन को देखना है और ये पता करना है कि ये वाला जो कार्बन है ये और कितने एक्स्ट्रा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कितना कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है गिनना है बस। तो ये वाला जो कार्बन है, ध्यान से देखो, ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली इसी से तो कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री का। जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं, CH3 CH2 और ये Cl, तो ध्यान से देखो, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री वाला। ठीक है। 2 डिग्री वाले में कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे। 3 डिग्री वाले में कार्बन सीधे सीधे तीन कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री का हेलो एल्केन। बहुत ही आसान है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स की। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होता है? बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड के बाजू वाले पोजीशन को, sp2 के जस्ट बगल वाले पोजीशन जो कि sp3 वाला है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलाइलिक पोजीशन। मतलब जैसे ये वाला डबल बॉन्ड बना और ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? एलाइलिक। क्यों एलाइलिक बोलते हैं भाई? उसका नाम है, ये वाला sp2 है और sp2 के जस्ट बाजू में जो sp3 वाला पोजीशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? एलाइलिक। sp3 sp2 कैसे पता चलेगा? डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है ना कार्बन, और चारों बॉन्ड अगर सिंगल बनाए, जैसे ये वाला बॉन्ड सब सिंगल है, ये sp3 होगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक। अच्छा, अगर इसी एलाइलिक पोजीशन पे कोई हेलोजन जुड़ा होगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे? एलाइलिक हैलाइड। बहुत ही आसान है, देखो ना, ये sp2 है और ये वाले पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक। और अगर इसको एलाइलिक बोलते हैं तो भाई यहाँ पर देखो हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे? एलाइलिक हैलाइड। अच्छा, अब बेंजाइलिक वाले में वही है, देखो ये वाला कार्बन sp2 है, उसके जस्ट बाजू में ये वाला पोजीशन देखो, ये वाला पोजीशन sp3 दिख रहा है कि नहीं? बस डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक। अब ये डबल बॉन्ड का बाजू बेंजीन है ना यार, ये तो बेंजीन के बाजू में लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बेंजाइलिक बोल दिए। और ये वाला क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये देखो sp3 वाले से जुड़ा हुआ है ना, बस आसान है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, विनाइलिक हैलाइड में क्या है? डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। जैसे ये वाला कार्बन देखो, sp2 है, ये वाला कार्बन अगर ये sp2 है तो सीधे सीधे यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है, इसलिए आपको इसको अपन क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। बहुत ही आसान है। तो यार ये देखो ना, ये डबल बॉन्ड और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड, एक्स ऐसे। समझ में आया? अरे भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाला हेलोजन, तो बस इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। क्यों विनाइलिक हैलाइड? अरे इस पोजीशन को ही विनाइलिक बोलते हैं ना। ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन दोनों क्या है? विनाइलिक है। एलाइलिक में क्या होता था? बाजू वाला देखते थे, बस आसान है। तो ये हो गया। चलो आगे नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, बहुत आसान है। नोमेनक्लेचर तो मैंने आपको सिखा रखा है, चलो करते हैं नोमेनक्लेचर। CH3 CH2 Br। ठीक, तो 1 और 2, मतलब 1 पे क्या लगा है? ब्रोमीन, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। और कितने कार्बन है? दो, तो 1 ब्रोमो इथेन। सब होमवर्क आपको करना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब इसमें देखो नाम, आप कहीं कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? देखो 2 पे क्लोरो लगा है तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। और 3 कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे? प्रोपेन। बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए नंबरिंग 1
2 3, तो देखो 2 पे मिथाइल है और 1 पे क्लोरो है, 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है और 1 पे क्लोरो है, तो कोई बात नहीं, नाम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल 1 पे क्लोरो। अब क्लोरो में CHLORO ये क्लोरो होता है, और मिथाइल क्या होता है, METHYL। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलोगे तो ये पहले आता है ना, तो बस इसका नाम पहले लिखना है। नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 पे नहीं 3 पे मिथाइल है, अच्छा नहीं 2 पे ही है यार, ठीक है ठीक है, 1 2 3, 2 पे ही है ना, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, लिखते हैं सीधे, हंसी आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 2 पे है इसका मिथाइल और 1 पे क्लोरो, तो 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल, और कितने कार्बन है मेन चेन में, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो ऐसे करके आप नाम लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे। अब जैसे ये क्या होगा, ये ब्रोमोबेंजीन है, साफ साफ दिख रहा है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक। और ये सब आपके होमवर्क है, इसको करके लाना, क्योंकि नोमेनक्लेचर मैंने सिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, ट्राई करके देखना, आराम से बना लोगे, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 292, इसमें एक टेबल दिया हुआ है, किस चीज का टेबल है, ये कॉमन नेम्स का टेबल है और आईयूपीएसी नेम का, तो इसको आप एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आईयूपीएसी तो आपको लिखने आ जाता है, कॉमन नेम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं, नेचर ऑफ, चलो अब हम लोग बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के नेचर, ठीक है। ठीक, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, अरे मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये वाला हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, ठीक। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल्टा माइनस, ये कम है तो इस पर डेल्टा प्लस, पार्शियल चार्ज। अब ध्यान से देखना, ये ऐसा हुआ क्यों भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मतलब ये जो शेयर्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसको ये तेज खींचेगा अपने तरफ ऐसे, तो अगर खींचेगा तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, तो देखो ऐसा होते ही क्या हो जाएगा, एक डाइपोल बना कि नहीं, ठीक, डाइपोल बन गया। अब डाइपोल बन गया तो डाइपोल मोमेंट आएगा, तो सीधे सीधे अपन लोग लिख लेंगे यहाँ पर एस डी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन, सो there will be partial charge developed developed as a result of which, as a, भाई मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, देख लेना ना, as a result of which a dipole is formed, एक डाइपोल बनेगा, ठीक है, और डाइपोल बनेगा, सो देयर विल बी डाइपोल मूवमेंट, तो वहां पर डाइपोल मूवमेंट भी होगा, क्योंकि डाइपोल बन गया ना, ठीक है। बहुत ही आसान है, कार्बन और हेलोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, हेलोजन की ज्यादा थी, तो हेलोजन की ज्यादा थी तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव आया, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आया, तो डाइपोल बन गया ना, प्लस माइनस बनता है तो डाइपोल बन जाता है ना, फिजिक्स में पढ़े हो तुम लोग, बस तो डाइपोल मूवमेंट आ गया, तो डाइपोल मूवमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट आया हुआ है, ठीक। अच्छा उसके बाद एनसीईआरटी पेज नंबर 294 में कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और उसको अपने को ध्यान रखना है, क्या है ये, देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है, CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्यों बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है ना ऐसे जाने पे, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ध्यान रखना, सिंपल। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि भाई ये वाला जो बॉन्ड है सबसे छोटा है ना, एकदम पास नहीं होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है ना, तो ये वाला बॉन्ड, और भयंकर एक्सोथर्मिक भी होता है, अगर आपको पता हो, CH3F ये वाला बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होते जाती है, क्यों, क्योंकि भाई साइज बढ़ रहा है ना, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी घटने लगेंगे, तो ये ऑर्डर आपके बॉन्ड एंथैल्पी का है। फिर है डाइपोल मूवमेंट। अब देखो डाइपोल मूवमेंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, क्यों, क्योंकि अगर आपको डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो वो Q/D ये होता है ना, मतलब चार्ज पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोरीन और कार्बन में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
एक्सप्लेनेशन है उसका अलग, बट आपको ध्यान रखना है। CH3F इसका डाइपोल मोमेंट 8.41 8.47 1.847 और इसका डाइपोल मोमेंट 1.860, इसका डाइपोल मोमेंट 1.830 और इसका 1.636। तो अगर आप ओवरऑल जमाओगे ना तो ये ऑर्डर आएगा CH3Cl सबसे ज्यादा, फिर CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तोड़ के क्या बना दिए HCl, और इसको तोड़ के साथ वाले को POCl3। ये क्या आपका ट्रिक, ये ट्रिक है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन है बस ये भी वही है। OH हटाओ, X लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आपके पास। OH PCl3 PX3 या PCl3, एक काम करो इसको ऐसा लिखो, PCl3 वाली अभी किए थे ना, तो इसके लिए लिख लो रेड फास्फोरस और H2, है ना, वही तो लिखा हुआ है, रेड फास्फोरस ओवर Cl2। बनेगा क्या, वही। OH हटाओ, Cl लगाओ, ये लो। बस सीधे सीधे से रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया, ठीक, इसको ध्यान रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर दिल बना देते हैं। इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसको डार्जन मेथड बोलते हैं, डार्जन मेथड। ठीक है, चलो बनाते हैं। ध्यान से देखना क्या हुआ है इसमें, इसमें भी वही हुआ है। OH हटाओ, Cl लगाओ। देखो हुआ तो वही है, OH हटाना है और Cl लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लग जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें प्रोडक्ट आपको कैसे लिखना है, ट्रिक देखो। फिर क्या करना है आपको, ROH, SOCl2 है ना, तो SO लिख लो और एक Cl इधर दे दो और एक Cl इधर दे दो, फिर तोड़ो। तो ये देखो यहाँ से RCl बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा HCl, और बीच में क्या है SOO, तो SO2। ठीक, ऐसे लिख लेना। ठीक है, चलो RCl, SO2 और HCl, ये हमारा ट्रिक हो गया। ठीक, आगे इसके बारे में एक दो बात। दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एज दी बाय प्रोडक्ट्स, as the byproducts are gases in nature and can easily escape out. So the concentration of Rx is more। मतलब क्या है, ध्यान से देखना और समझना। यहाँ पर आप इस मेथड को जब बनाए, इसको हाँ डार्जन मेथड बोलते हैं ना, मैं बता चुका हूँ। तो डार्जन मेथड में क्या होता है, जो आपका बाई प्रोडक्ट है SO2 और HCl, ये दोनों दोनों क्या है, गैस है, और ये गैस है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, उड़ जाएगा। और उड़ जाएगा तो आपके पास मस्त RCl ही तो बचेगा, है ना, यही बस बचेगा, ये लोग तो उड़ जाएंगे। तो इसलिए ये बेस्ट मेथड भी है प्रिपरेशन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 डार्जन मेथड, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फ्रॉम एल्कीन्स और उसके पहले फ्रॉम एल्केन्स, तो ध्यान से देखो, ये कक्षा 11वीं में आप लोग पढ़े हो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, Cl2H म्यू, तो ये Cl रेडिकल बनता है और सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, Cl का रेडिकल बनेगा और सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक H यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ, तो ये देखो ये बन गया, और एक बार H यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये बन गया, ये 11th क्लास का है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही आसान रिएक्शन है। क्या करना है आपको, H हटाओ, Cl लगाओ, बस यही है। तो दिस रिएक्शन इज मोनोहेलोजिनेशन। मोनोहेलोजिनेशन क्यों बोले, क्योंकि एक ही बार H हटा है और एक ही बार क्या लगा है, Cl लगा है। ठीक, तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। अब उसके बाद है आपके पास फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से कैसे बनाना है, देखो, अगर आप HX डालते हो, HX, HCl हो, HBr हो, ये सब अगर आप कुछ डालते हो, तो एक पे क्या जुड़ेगा H और एक पे क्या X, मार्कोनिकॉव रूल से, याद है ना मार्कोनिकॉव रूल। कुछ लोगों को याद नहीं होगा तो मैं लिख लेता हूँ, निगेटिव पार्ट वहां जोड़ो जहां H कम हो,
ये आपका मार्कोनी-कॉक रूल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ एच आई की रिएक्शन है, वही कराएं, ये प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएं, तो निगेटिव वाला वहां जोड़ना है, निगेटिव ये पॉजिटिव H प्लस होगा ना, जहां पर H कम है तो ये वाला यहाँ पर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो H है देखो, और यहाँ पर एक ही H है, तो ये देखो यहाँ पर जोड़े हैं, तो यही वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। ऑल दो यहाँ पर आई यहाँ पर भी जुड़ जाता है, लेकिन ये माइनर होता है ना, एकदम थोड़ा सा बनता है, थोड़ा बहुत तो अटैक कर ही देता है, इसलिए ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट ही आपको लिखना है, तो निगेटिव वाला वहां जोड़ो जहां H कम हो, तो ये यहाँ पर जो निगेटिव वाला पार्ट है ये यहाँ पर कार्बन वाले पे इस पे जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर दो, ठीक है। मार्कोनी-कॉक रूल से एडिशन होता है। आगे अगली रिएक्शन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्यों भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखना, ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये आपके पास है एल्कीन, एल्कीन में होता है अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना वहां पे। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, आपको कैसे पता डबल बॉन्ड है, तो आप क्या करो, आप ब्रोमीन ऐड करो उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो ये बनेगा आपके पास, है ना। ये अभी हम लोग पढ़े थे, दो ठो ब्रोमीन लगा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका डाई हेलो एल्केन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, तो वो कलर गायब हो जाता है इसके बनने से, तो आपको पता चल जाएगा कि द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर्स आफ्टर द एडिशन, मतलब आपको पता चल गया अनसैचुरेशन कंफर्म, अनसैचुरेशन क्या हो गया, कंफर्म हो गया, क्योंकि वो ब्रोमीन का जो कलर था वो गायब हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एक ब्रोमीन इसमें जोड़ दो, एक ब्रोमीन इसमें जोड़ दो, एक इसमें, ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है। अच्छा, उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो एक रिएक्शन आपके पास फिंकलस्टीन और एक रिएक्शन आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। कैसे, क्यों, हम लोग आर एफ और आर सी एल ना, आर एफ और आर आई ये दोनों डायरेक्ट नहीं बना पाते, क्यों नहीं बना पाते, जैसे अभी तक जितनी भी रिएक्शंस पढ़े उसमें सी एल और बी आर ही ऐड कर रहे थे ना, ये सब एफ और आई ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो पाता, क्यों नहीं ऐड हो पाता, देखो एक तो एफ इसलिए ऐड नहीं हो पाता क्योंकि ये हाईली क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, हाईली एक्सोथर्मिक, कोई भी रिएक्शन में अगर आप ऐड करते हो आप, क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ने पे आपको भयंकर सारा एनर्जी रिलीज होगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा, एक्सप्लोजिव, तो अनकंट्रोल हो जाएगा, इसलिए आप फ्लोरीन को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और आयोडीन वाले में क्या कहानी है, आयोडीन वाले में जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, है ना, CH4 प्लस आयोडीन अगर मैं इसमें डालूं, तो यहाँ पर आपको CH3I प्लस यहाँ पर HI भी मिलेगा। अभी HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, देखो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता बोलता हूँ यार, HI जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्सिबल कर देगा। कहने का मतलब, जैसे मैं ध्यान से देखो मैं बताता हूँ, CH4 प्लस, देखो CH4 प्लस I2 से क्या बन जाएगा आपके पास, CH3I, ये बना, और साथ में HI ये होता है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, क्यों रिवर्सिबल, ये जो HI होता है ना, HI ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब यहाँ फिर H का अटैक करेगा और वापस रिएक्शन को पीछे ले जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा वापस से CH4, ठीक है। मतलब रिएक्शन तो हो ही नहीं पाई, तो ये हम लोग नहीं करा पाते। हाँ, अगर कराना ही है तो आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, कोई सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी। चलो, तो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होगा, आपको अगर ये बनाना है आइडो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से, क्या बनाना है आपको, आइडो एल्केन, किससे, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से, तो आप इस रिएक्शन को कराओगे, क्या करना है आपको, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, अगर आप RH की रिएक्शन, जो कि हो सकता है आपका क्लोरो एल्केन हो या ब्रोमो एल्केन, इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बन जाएगा, Ri प्लस NaX, बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर CH3Cl की रिएक्शन आप NaI के साथ कराते हो, तो क्या बन जाएगा, CH3I और NaCl अलग हो जाएगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अच्छा, स्वार्ट रिएक्शन क्या होगा, फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, फ्लोरो एल्केन, तो फ्लोरो एल्केन कैसे बनाओगे आप हेलो एल्केन लो, यहाँ पर X इक्वल टू Cl हो या Br हो, बात बराबर है ना। इसकी रिएक्शन आप AgF के साथ कराओ, Hg2F2 के साथ कराओ, COF2 के साथ कराओ या HbF3 के साथ कराओ, कुछ नहीं करना है आपको, X हटाओ, F लगाओ, F लगाओ, X हटाना और F लगाना है, तो यहाँ से X हटा के देखो F लगा दिए, बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो ये हो गया आपका स्वाट रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।